धीरे धीरे तेज धूप आंधी में बदल जाती है और आंधी से बारिश होने लगती है। हल्की बारिश हो रही थी कि तभी निर्मला बारिश को देख डर जाती है। हे भगवान, आखिर बारिश का मौसम शुरू हो ही गया। अजी हमारा घर तो कच्चा हो गया है, मतलब छत कमजोर हो गई है। कब से महेंद्र बेटा तुझे बोल रही थी कि बारिश का मौसम आ जाएगा, उससे पहले छत पर काम करवा ले, छत को मजबूत कर दे। न तूने खुद किया न काम करवाया, अब कहीं पानी न टपकने लगे। माँ, मुझे तो डर लग रहा है कि ये छत न टूट जाए। हे भगवान, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं। माँ, आप घर के हालात जानती हैं। 1.5 महीने से मेरी नौकरी सही नहीं चल रही है। ना तो मुझे मालिक ने छुट्टी करने दी और न ही मुझे पैसे दिए जिससे मैं घर की छत ठीक करवा पाता। माँ, बारिश देखकर तो मेरा दिल भी घबरा रहा है। ऊपर से कुसुम प्रेग्नेंट है। 8वें महीने में उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अरे तुम सब अपने मन में डर बंद करके रखोगे तो डर और लगेगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब सही होगा। कल महेंद्र बेटा मेरे साथ मिलकर छत को पक्का करवा देना, बस कल बारिश ना हो। जी पिताजी। बहू, ये दाल चावल खा ले। माँ, ये तो जरा सी दाल चावल है, आप सब लोग भी तो खा लीजिए, मैं थोड़े कम कर देती हूँ। बहू, तू हमारी चिंता मत कर। तो इस वक्त 8वें महीने की गर्भवती है, तुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है और बस ये बारिश ना हो कुछ दिन तक। फिर सब जैसे तैसे खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। लेकिन रात को झमाझम बारिश होने लगती है जिससे उनकी हल्की छत से उन पर पानी गिरने लगता है। तभी अचानक से आकृति के मुंह पर भी पानी गिर जाता है। माँ, माँ, दादी, वाह पापा, जल्दी सब उठो, देखो छत से पानी आ रहा है, यहाँ पर पानी भर जाएगा, फिर हम सब कैसे सोएंगे जमीन पर। हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। बहू, शीतल, निर्मला, उठ जाओ वरना बिस्तर गीला हो जाएगा। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मैं जल्दी से यहाँ कोई बर्तन रख देती हूँ। सभी परिवार वाले जहाँ जहाँ पर पानी आता है वहाँ पर कोई ना कोई बर्तन रख देते हैं और एक कोने में हो जाते हैं। दादी, दादू, अब हम सब कैसे सोएंगे, कहाँ रहेंगे, ये बारिश कब खत्म होगी। पता नहीं बेटा, पर तू मेरी गोद में सो जा। और बहू, तू यहाँ पर बैठ जा, यहाँ सूखा है। परमा जी आप? अरे तू हमारी चिंता मत कर बहू, हम ठीक हैं। फिर निर्मला अपनी पोती को गोद में सुला लेती है और बहू को कोने में बिठा देती है। पूरा परिवार बारिश थमने का इंतजार कर रहा था, लेकिन 3 घंटे तक लगातार बारिश होती रहती है जिससे घर के बाहर पानी जमा हो जाता है और फिर बैठे बैठे कब परिवार की आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह हो जाती है, बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। पिताजी, हमें तो आज अपनी छत ठीक करनी थी, लेकिन इस बारिश में हम छत को ठीक नहीं कर सकते। अब क्या होगा? अरे जो मंजूर खुदा होगा, अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी हल्की बारिश है, मैं काम पर चला जाता हूँ, मालिक से थोड़े पैसे उधार ले आऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, और हाँ, ध्यान से ही आना, इस बारिश का कोई हिसाब नहीं है। सुनिए जी, आप भीग जाएंगे, ये बोरी ओढ़कर जाइए। हाँ ठीक है। तभी महेंद्र सर पर बोरी ओढ़कर भरे हुए पानी में अपने काम पर निकल जाता है, जहां वो बारिश में भी माल की सप्लाई करने जाता है। किसी को चावल की बोरी तो किसी को गेहूं की बोरी। जैसे जैसे शाम हो जाती है बारिश बढ़ने लगती है। मालिक, सारा काम हो गया है, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, थोड़े पैसे दे दीजिए। अरे अभी मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरी जेब में 100 रुपए हैं, ये ले, और जल्दी घर पहुंच जा, बारिश बढ़ रही है। जी मालिक। महेंद्र जैसे ही जाता है, मालिक की टीवी पर खबर आती है। आज की ताजा खबर। सूत्रों से पता चलता है कि दरियागंज के गांव और उसके आसपास के गांव में बारिश के कहर से बाढ़ के आने का खतरा है। इसलिए आपको पहले ही सूचित कर रहे हैं कि उस जगह को पहले ही खाली कर लें। कुछ बस्तियां खाली करने में जुट गई हैं। अपनी जान को जोखिम में न डालें, बारिश के कहर से बचिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। अरे मुझे जल्दी से इस गोदाम से निकलना होगा। महेंद्र, जल्दी से तू निकल, बारिश तेज होने लगी है। जी मालिक, मुझे जल्दी से घर पर जाना होगा। महेंद्र बारिश में भीगते हुए घर पहुंचता है कि रास्ते में बने बनाए दाल चावल मिल जाते हैं। घर में बनाने का समय नहीं है, मैं यही ले चलता हूँ। अरे भाई, तुम इतनी शांति से कैसे खड़े हो? समाचार में बताया है बाढ़ आने वाली है। मेरे को एक प्लेट पैक कर दो और तुम भी अपने घर जाओ। बेचारा ठेले वाला भी महेंद्र की बात से डर जाता है और वो उसको दाल चावल देकर अपना ठेला लेकर निकल जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, बारिश और तेज होने लगती है।
शुक्र है आ गया। जल्दी से आप ये सब खा लीजिए। बेटा तू बहुत भीग गया है, अपने कपड़े बदल ले। इस बारिश ने तो जीना हराम कर दिया। देख पानी कितना टपक रहा है। माँ, अब तो बारिश का कहर बहुत जोर का आने वाला है। समाचार में बताया बाढ़ आने वाली